इंसान की जिंदगी के 3 स्टेप होते हैं, इंसान की जिंदगी के 3 मरहले होते हैं। इंसान कभी आलम बचपन में होता है, इंसान कभी आलम जवानी में होता है, इंसान कभी आलम बुजुर्गी में होता है। गोया कि रब्बे काबा ने ऐलान कर दिया, अगर तेरी उम्र लड़कपन की है तो मौत से लापरवाह मत हो जाना, इसलिए कि बचपन में भी मौत आती है। अगर तू जवान है तो मौत से लापरवाह न हो जाना, इसलिए कि बड़े बड़े करियल जवानों को मौत आती है। वो जवान जिनकी जवानी को देखकर दुनिया अश अश करे, उन जवानों पर भी अल्लाह ने मौत को नाजिल फरमाया है। अगर तुम बुजुर्ग हो चुके हो तो अपनी बुजुर्गी पे मत इतराना, इसलिए कि कोई कितनी भी उम्र का इंसान हो अल्लाह उस पर भी मौत को नाजिल फरमाता है। गोया कि रब्बे काबा ऐलान कर रहा है, ऐ मेरे बंदे किसी भी हाल में रहे, कैसी भी हालत में रहे, कभी तू मौत से लापरवाह मत होना। तू ये याद रखना, तुझे इस दुनिया फानी को छोड़ना है, ये मकान तुझे छोड़ने पड़ेंगे, ये जमीनें तुझे छोड़नी पड़ेगी, ये लिबास तुझे छोड़ना पड़ेगा, ये दुनिया के रिश्ते तुझे तोड़ने पड़ेंगे। तो अब तुझे चाहिए तू किसी भी हाल में रहे मगर अल्लाह की रहमतों को भुला ना देना। तू किसी हाल में रहे, अल्लाह का नाशुक्र मत बनना। अगर मस्जिद से निदा दी जाए तो मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ना। जब रमजान का महीना आए तो अल्लाह की रजा के लिए रमजान के रोजे रखना। अगर तू अमीर हो तो गरीबों के लिए ज़कात निकालना। अगर तू साहिब इस्तिताअत हो तो रब के घर को जाकर उसके घर का तवाफ करना, हज बैतुल्लाह की इबादत करना। जब इंसान इस हाल में जिंदगी गुजारेगा तब वो मोमिन कामिल होगा। और जो मोमिन कामिल होता है रब्बे काबा फरमाता है, वलिमन खाफा मकाम रब्बिही जन्नतान। मोमिन की शान ये है जब वो हश्र में पहुंचेगा तो अल्लाह मोमिन को 2 जन्नतें अता फरमाएगा। कितनी जन्नतें अता फरमाएगा अल्लाह मोमिन को? 2 जन्नतें। 2 तरह के में रब फरमाता है, जो हमारे सामने खड़े होने से डरते हैं अल्लाह उन्हें 2 तरह की जन्नतें अता फरमाएगा। और जन्नत की जिंदगी, जन्नत में कभी बुढ़ापा नहीं आएगा, जन्नत में कभी गरीबी नहीं आएगी, जन्नत में कभी बीमारी नहीं लगेगी। और हमारे पैगंबर इरशाद फरमाते हैं जन्नत की वुसअत का आलम यह है कि जिस जन्नती को भी अल्लाह महल अता फरमाएगा, जहां तक नजर जाएगी अल्लाह उसको वहां तक मालिक बना देगा। मोमिनो बताओ तो सही, मेरे पैगंबर की हदीस तो यह है, नबी फरमाते हैं अगर किसी का इंतकाल इस हाल में हुआ कि उसके चेहरे पे दाढ़ी नहीं है, मैं मोहम्मद हश्र के मैदान में उससे अपना चेहरा मोड़ लूंगा। देखो तो सही, दाढ़ी रखना वाजिब है, वाजिब दाढ़ी रखना मुस्तफा की सुन्नत है, मगर नबी फरमा रहे हैं अगर तुम्हारा चेहरा मेरी सुन्नत से खाली है तो मैं हश्र के मैदान में तुमसे मुंह फेर लूंगा। तो सोचो तो सही, जिन्होंने कभी नमाज न पढ़ी होगी मुस्तफा उससे कितना नाराज होंगे, जो कभी रोजे न रखते होंगे मुस्तफा उससे कितना नाराज होंगे। लोगों मोमिन कामिल तो वो है अगर वो चले तो नबी की सुन्नत के मुताबिक, अगर वो बोले तो नबी की सुन्नत के मुताबिक, अगर वो खाए तो नबी की सुन्नत के मुताबिक। जब तक ऐसा बंदा दुनिया में रहता है फरिश्ते दुआएं करते हैं, जब हश्र में जाता है तो अल्लाह जन्नती बना देता है। मगर आज लोगों का जहन क्या है, कुछ मत करो, नबी की शफाअत तो हमें मिल जाएगी। सोचो तो सही, अगर मुस्तफा ने रूखे ज़ेबा को फेर लिया तो फिर क्या होगा? आला हज़रत फरमाते हैं ना, राह पुरखार है क्या होना है, तवज्जो है, राह पुरखार है क्या होना है, पांव अफगार है क्या होना है, छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह रब खबरदार है क्या होना है। आओ इस ताल्लुक से मैं आपके सामने एक हदीस बयान कर दूं, इंशाअल्लाह अपनी जगह लूंगा। अल्लाह अकबर किताब का नाम कुलयूबी शरीफ है, अरबी अदब की किताब है। हमारे पैगंबर सहाबा इकराम के दरमियान जलवा फरमा है। अल्लाह अल्लाह मुस्तफ़ा का चेहरा चेहरा बदुहा है, नबी की आंखें अल्लाह अकबर माज़ागल बसरु व तगा है, नबी की जुल्फें वल्लैली इज़ा सजा है, नबी का सीना अलम नशरा लका सदरक है, नबी का जिक्र वरफाना लका जिक्रक है, नबी का शहर ला उसिमु बिहादल बलद है। अरे जिसकी हर अदा को कुरान ने बयान किया हो, जिसकी आंखों को कुरान ने बयान किया हो, जिसके चेहरे को कुरान ने बयान किया हो, जब मेरे पैगंबर को कोई कुरान में पढ़ता है तो दिल में मोहब्बत पैदा हो जाती है। जब उस पैगंबर को अबू बकर सिद्दीक ने देखा
होगा तो मोहब्बत का आलम क्या होगा, फारूक आजम ने देखा होगा तो मोहब्बत का आलम क्या होगा, बिलाल हबशी ने देखा होगा तो मोहब्बत का आलम क्या होगा। मेरा इमाम तो ये कहता है, ए इश्क तेरे सदके जल्ले से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगा। सुनते हैं कि मैशर में सिर्फ उनकी रसाई है, गर उनकी रसाई है लो जब तो बनाई है। हमारे पैगंबर इरशाद फरमाते हैं, ये हदीस से पाक सुने कि एक मोमिन की जिंदगी कैसी आला हो, उसकी शान कितनी बुलंद वाला हो। हमारे पैगंबर फरमाते हैं, कौम बनी इसराइल में एक ताजिर था, ताजिर जिसको अल्लाह ने माल भी दिया था, जमीन भी दी थी, बागात भी दी थी, तिजारत भी दी थी, औलाद भी दी थी, दुनियावी एतबार से सब कुछ था उसके पास, मकान भी, औलाद भी, जमीन भी, तिजारत भी, बागात भी, मगर बदकिस्मती देखो कि उसका सीना ईमान की दौलत से खाली। फरमा रहे हमारे पैगंबर फरमा रहे हैं, ईमानदारी से बोलो, इंसान के पास मकान हो, ईमान ना हो तो मकान किसी काम का है किसी काम का। इंसान के पास जमीनो जायदाद हो, ईमान ना हो तो वो मकान जमीनो जायदाद किसी काम के नहीं, मकान किसी काम का नहीं, औलाद किसी काम की नहीं। इसलिए कि मकान दुनिया तक है, औलाद दुनिया तक है, जमीन दुनिया तक है, मगर ईमान कब्र तक है। ईमान कहां तक है बोले, कब्र तक है, ईमान हश्र तक है। पता ये चला मकान नेमत है, औलाद नेमत है, जमीन नेमत है, आंखें नेमत है, हाथ पैर नेमत है, मगर इन नेमतों से बढ़कर जो सबसे बड़ी नेमत है वो ईमान है। जिसके सीने में ईमान जगह कर ले उसे जन्नती बना देगा। मामला तो ईमान को बचा के ले जाने का है। आका फरमाते, रब ने सब कुछ दिया मगर ईमान की दौलत से खाली। अल्लाह ने इसको 2 बेटे दिए। जब इसके बच्चों ने होश संभाला, जब ये बच्चे 8 और 10 साल इनकी उम्र हुई, तो बच्चों ने देखा कि उसका बाप भी आग की इबादत कर रहा है, रिश्तेदार भी आग की इबादत कर रहे हैं, बस्ती वाले भी आग की इबादत कर रहे हैं। जहां जहां भी जाते हैं लोग आग को अपना माबूद मान रहे हैं, आग की परस्तिश कर रहे हैं। अल्लाह अकबर, बच्चे तो कोरे कागज होते हैं। अल्लाह अल्लाह, तुम उन पर जो कुछ भी लिख दोगे बच्चे वही बनेंगे। अगर तुम बच्चों को चोरी सिखाओगे तो चोर बन जाएगा, बच्चे को अगर तुम फिरौड बनाओगे तो फिरौड बन जाएगा, मगर उसी बच्चे को अगर कुरान सिखाओगे तो कुरान सीख जाएगा। नमाज पढ़ने का सलीका दोगे तो नमाजी बन जाएगा, तुम रोजों का एहतराम बताओगे तो रोजेदार बन जाएगा। जब बच्चों ने देखा कि बाप भी आग की इबादत कर रहा है, माँ भी आग की इबादत कर रही है, रिश्तेदार भी आग की इबादत कर रहे हैं, बच्चों ने आग की इबादत करना शुरू कर दिया। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 10 साल नहीं, 20 साल नहीं। हमारे पैगंबर इरशाद फरमाते हैं, ये दोनों भाई मिलकर 70 साल तक आग की इबादत करते रहे। सुबह को आग की इबादत करते, शाम को आग की इबादत करते, मगर एक दिन अल्लाह ने हिदायत देने का फैसला कर लिया। दोनों भाइयों के दिल में ख्याल आया, 70 साल से आग की इबादत कर रहे हैं, देखे तो सही हमारा खुदा है कि नहीं। इसलिए कि खुदा की शान ये है, वो किसी को जलाता नहीं है, बल्कि वो अपने अच्छे बंदों को, अपने प्यारे बंदों को जलने से बचा लेता। तो दोनों भाइयों ने मशवरा किया, चलो हम भी आग का इम्तिहान लें। अगर खुदा होगी तो नहीं जलाएगी, अगर खुदा होगी तो नहीं जलाएगी, अगर खुदा नहीं होगी तो जला देगी। इसलिए कि अल्लाह जिन बंदों को पसंद करता है उन बंदों को आग से बचा लेता है। जब दोनों भाइयों ने अपने हाथ को आग में डाला, आग की फितरत जलाना है, दोनों के हाथ को आग ने जला दिया। पुकार उठे, कुछ भी हो जाए हमारा खुदा नहीं हो सकता, चलो किसी खुदा की तलाश में चलें जो सच्चा हो, जो एक खुदा हो, जो किसी का शरीक न हो। दोनों भाई अपनी बस्ती से निकल पड़े, लोगों से पूछा हमें सच्चे खुदा की तलाश है, तो किसी ने कहा सूरज को खुदा मान लो, इसलिए कि सूरज ही सच्चा खुदा है। जब रात की तन्हाइयों में सूरज डूब गया तो कहने लगे जो रात के अंधेरों में डूब जाए वो हमारा खुदा नहीं हो सकता। तो किसी ने कहा चांद को खुदा मान लो, ये रोशनी देता है, ये दिलों को सुकून देता है। जब दिन के उजालों में चांद गायब हो गया तो दोनों ने पुकार कर कहा जो दिन के उजालों में दम तोड़ दे वो हमारा खुदा नहीं हो सकता। तो किसी ने कहा दरख्तों को खुदा मान लो, कहने लगे
जिनका सीना अल्लाह अकबर लकड़हारा चीर दे वो हमारा खुदा नहीं हो सकता। तो किसी ने कहा जमीन को खुदा मानो, इसलिए कि जमीन अनाज देती है, उसको इंसान खाते हैं। कहने लगे जिसका कलेजा किसान चीर दे वो हमारा खुदा नहीं हो सकता। किसी ने कहा सूरज को खुदा मानो। नारे रिसालत मसलक की आला हज़रत शायर इस्लाम अकील सिद्दीकी साहब, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह आप देख रहे हैं मिंबर नूर पर हिंदुस्तान के मारूफ और मशहूर शायर इस्लाम मद्दाए खैर व अनाम आली जनाब अकील सिद्दीकी साहिब क़िबला सरजमीन बरेली से तशरीफ लाए हैं और मिंबर नूर पर जलवा फरमा हो चुके हैं। इंशाअल्लाह चूंकि हमारा घर का मामला है तो मैं बात को ज्यादा नहीं बढ़ाऊंगा, चंद बातें सुन लें। ये हदीस में मुकम्मल करता मगर वक्त चाहिए, इसलिए मैं आपको इसके बदले एक और हदीस सुनाकर अपनी बात को खत्म कर दूंगा। लोगों देखो तो सही, जब तक बंदा नेकी नहीं करेगा वो अल्लाह के करीब हो ही नहीं सकता है। नेकी का रास्ता खुदा तक जाता है और बुराइयों का रास्ता जहन्नम तक जाता है। नेकी का रास्ता आखिरत के लिए बुलंदी और रिफत का रास्ता है, बुराई का रास्ता शैतान के चंगुल में फंसने का रास्ता है। आज देखो तो सही, जब उलमा कहते हैं ना सुन्नते रसूल के मुताबिक निकाह करो तो लोग कहते इनको तो यही काम है। मगर एक हदीस सुना दो, अपनी बात खत्म कर दूंगा। मेरे पैगंबर, हम सब के पैगंबर फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा, हाशिर के मैदान में अल्लाह की बारगाह में एक बंदे को पेश किया जाएगा। अल्लाह फरमाएगा, ऐ फरिश्तों इसके नामा अमाल को तोला जाए। जब फरिश्तों के नामा अमाल को तोला जाएगा, अल्लाह अकबर, फरिश्ते नामा अमाल को तोलेंगे तो कोई होगा मेरे आपके जैसा जिसने गुनाह भी किए होंगे, जिसने नेकियां भी की होंगी। फरिश्ते अर्ज करेंगे, परवरदिगार आलम, अगर इस बंदे के नामा अमाल में एक नेकी और होती तो जन्नती बन जाती। क्या अर्ज करेंगे फरिश्ते, मौला एक नेकी और होती तो जन्नती बन जाता। अब खुदा का दिल तो ये कहता है जहन्नम में डाला जाए, मगर कुरान कहता अल्लाह के गजब पे रब की रहमत गालिब है। अल्लाह के गजब पर अल्लाह की रहमत गालिब है। अल्लाह फरमाए गए मेरे बंदे जा हश्र के मैदान से एक नेकी लेकर आ, अगर तू एक नेकी लेकर आएगा तो मैं तुझे जन्नती बना दूंगा। और जन्नत के बारे में अल्लाह फरमाता है इन्ना लिल मुत्तकीन मफाजा। अल्लाह फरमाता है जन्नत तो परहेजगारों के लिए है, जानियों के लिए नहीं है जन्नत, चोरों के लिए नहीं है जन्नत, गाली देने वालों के लिए नहीं है जन्नत। अल्लाह फरमाता है जन्नत है तहज्जुद गुजारों के लिए, जन्नत है कुरान पढ़ने वालों के लिए, जन्नत है रोजा रखने वालों के लिए। और जो कुरान ने कह दिया उसे कोई टाल नहीं सकता, उसे कोई बदल नहीं सकता। तो इसलिए जन्नत में जाने के काम करो, खाली जबानी खर्च से काम न चलाओ। अल्लाह फरमाता है इन्ना लिल मुत्तकीन मफाज़ा हदाइक़ व अनाबा व कवाइबा तराबा व कअसन दिहाका ला यस्मऊन फीहा लगवन वला किज़ाबा। अल्लाह फरमाता है जन्नत परहेजगारों के लिए है। जन्नत में अंगूरों के बाग होंगे, जन्नत में हूरे हैं हूरे, जन्नत में झलकते हुए चाम होंगे। ला यस्मऊन फीहा लगवन वला किज़ाबा। जन्नत में कोई लग़व नहीं होगा, कोई झूठ नहीं होगा, फ्रॉड नहीं होगा, चीटिंग नहीं होगी। जो जन्नती बन जाएगा हमेशा हमेशा के लिए उसके मजे। और अल्लाह फरमाता ये तेरी नमाजों का बदला नहीं है। कभी तो सोचे कि नमाजें पढ़िए उसके बदले में, कुरान पढ़ा है उसके बदले में। अल्लाह फरमाता नहीं, ये तो तुझ पे अल्लाह की बेहिसाब अता है। वरना अल्लाह पानी का हिसाब ले ले तो किसी से दिया जाएगा? कोई दे सकता है? खाने का हिसाब ले ले कोई दे सकता है? जन्नत नमाजों का बदला नहीं है, जन्नत रोजे का बदला नहीं है। जन्नत तो बंदे पर अल्लाह का बेहिसाब करम है, करम। और जिस पे करम कर देगा अल्लाह उसी का बेड़ा पार हो जाएगा। अल्लाह फरमाएगा मेरे बंदे तू मेरी रहमत से लापरवाह रहा, जिंदगी के किसी हिस्से में तू मस्जिद न जा सका, वही बुराइयां तेरे नामे अमाल में रब फरमाएगा जा हश्र के मैदान में जा, अगर तू नेकी लेकर आएगा तो जन्नती, और नेकी लेकर नहीं आया तो मैं तुझे जहन्नम में डाल दूंगा जो तेरी कुव्वते बर्दाश्त से भी बाहर है। तू चीखेगा तेरी कोई चीख सुनने वाला नहीं होगा,
तू परेशान होगा, कोई तेरी परेशानी को देखने वाला नहीं होगा, फिर तुझे कोई सुकून कोई चैन नहीं मिलेगा। जब अल्लाह ताला इतना फरमाएगा तो ये बंदा हश्र के मैदान में पहुंचेगा। जब हश्र के मैदान में जाएगा तो इसकी निगाह इसकी वालदा के चेहरे पर पड़ेगी। जब अपनी वालदा को देखेगा, हाथों को जोड़कर अर्ज करेगा, ए वालिदा, तू तो वो है जो दुनिया में मेरे लिए तमाम तकालीफ को उठाती थी। ऐ माँ, तू भूखी रही मगर तूने मुझे खिलाया, तू प्यासी रही तूने मुझे पिलाया, तू गीले में सोती रही मुझे सूखे में सुलाया, तू थर थर कांपती रही मगर तूने मुझे परेशानी न होने दी। ऐ माँ, जब दुनिया की तमाकत ने मुझे सताया, तू मेरे ऊपर सायादार दरख्त बन के खड़ी हो गई। दुनिया की तमाम तकलीफें तूने अपने ऊपर ओढ़ ली। ऐ मेरी माँ, दुनिया की तकलीफ कोई तकलीफ नहीं थी, दुनिया की परेशानी कोई परेशानी नहीं थी। आज तेरा बेटा बड़ी मुश्किल में है, आज तेरा बेटा बड़ी परेशानी में है। ऐ माँ, तेरे बेटे को एक नेकी की जरूरत है। अगर तू अपने बेटे को एक नेकी दे देगी, अल्लाह मुझे जन्नती बना देगा। अगर मैं नेकी ना ले जा सका तो परवरदिगार आलम मुझे जहन्नम में डाल देगा। ऐ माँ, मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि मैं जहन्नम के अजाब को बर्दाश्त कर सकूं। अल्लाह अकबर। वो माँ जो ममता का समंदर होती है, जो मोहब्बत का समंदर होती है, अपने बेटे से चेहरे को फेर लेगी और कहेगी, बेटा, दुनिया का ताल्लुक दुनिया में था, दुनिया का रिश्ता दुनिया में था, दुनिया का रिश्ता दुनिया में था, दुनिया की मेहरबानी दुनिया में थी। आज मुझे खुद नेकी की जरूरत है। आज तेरे काम तेरी माँ नहीं आ सकती है। सोचो तो सही, इंसान ने कितना कुछ नहीं किया इस दुनिया के लिए। वो जिया तो माँ बाप के लिए, वो जला तो बाल बच्चों के लिए, वो बोला तो घर वालों के लिए, मगर कुरान कहता है, यौमा यफिरुल मरउ मिन अखीह व उम्मिही व अबीह व साहिबतिही व बनीह। कुरान कहता है, जब कयामत कायम होगी तो इंसान अपने भाई से दूर भागेगा, अपने माँ बाप से दूर भागेगा, अपने बीवी बच्चों से दूर भागेगा। पता ये चला कि दुनिया की मोहब्बत एक तरफ है, अगर असली कोई मोहब्बत है तो वो अल्लाह की मोहब्बत है या मोहम्मद रसूलुल्लाह की मोहब्बत है। आज हमारे जितने भी दावे मोहब्बत के, ये मजाजी मोहब्बत है। हकीकी मोहब्बत तो अल्लाह की मोहब्बत है, या उसके दिए से मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की मोहब्बत है, जिनकी वजह से जमाने ने रब को पहचाना। माँ कहेगी, बेटा मैं नेकी नहीं दे सकता, इख्तिसार से ये हदीस में बयान कर दूं, इंशाल्लाह 2-4 मिनट और आप बर्दाश्त करें। नबी फरमाते, माँ कहेगी, आज मैं तेरे किसी काम में आने वाली नहीं। कि इतने में बाप के चेहरे पर नजर पड़ेगी, खुश हो जाएगा। मेरे बाप तेरे बेटे को एक नेकी की जरूरत है, दे दे। बाप कहेगा, नहीं दूंगा, आज मैं खुद परेशान हूं। वो तो मुस्तफा की जात है कि जब सब पैगंबर कह देंगे आगे जाओ आगे जाओ आगे जाओ, तो मुस्तफा कहेंगे, अना लहा, मैं ही तो तुम्हारी शफाअत के लिए हूँ। तभी तो मेरा इमाम कहता है, फरियाद उम्मती जो करे हाल जार से, मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर न हो, पुल से उतारो राह गुजर को खबर न हो, जिब्रील पर बिछाएं तो पर को खबर न हो। अब बाप कहेगा, मैं तुझे नेकी नहीं दे सकता, कि इसकी निगाह इसके भाई के चेहरे पर पड़ेगी, कहेगा, मेरे भाई मुझे नेकी की जरूरत है। भाई कह देगा, आज मैं तुझे नेकी नहीं दे सकता। बच्चे कह देंगे, आज हमें खुद नेकियों की जरूरत है। बीवी मुंह लेगी। वो दोस्त जिनकी दोस्ती पर बड़ा फख्र था इसको, वो हश्र के मैदान में चेहरा फेर कर कहेंगे, आज हम तेरे किसी काम में आने वाले नहीं है। अल्लाह की कसम, हमारे नबी फरमाते हैं, जब सबसे नाउम्मीद हो जाएगा तो रोने लगेगा, इतना रोएगा मारे तुक्के इसके चेहरे पर छुरियां पड़ जाएंगी। जब ये हश्र के मैदान के लोगों की भीड़ से चलता हुआ, हश्र के इज़्तिहाम को चीरता हुआ रब की बारगाह की जानिब चला होगा, तो किसी अनजाने आदमी से इसकी मुलाकात हो जाएगी। वो कहेगा, ऐ मेरे भाई, हश्र के मैदान में तो सब परेशान है, मगर तेरी परेशानी को ज्यादा है, बता तो सही किस लिए रो रहा है। कहेगा, मुझे एक नेकी की जरूरत थी, बड़ा भरोसा था माँ की मोहब्बत पे, मगर इनकार कर दिया है। बाप ने चेहरे को फेर लिया है, बाल बच्चों ने रूगर्दानी कर दी है, दोस्तों बाप ने मेरे फक्र को चूर चूर कर दिया है। अल्लाह अकबर। वो अनजाना इंसान कहेगा, और रोने वाले खामोश हो जा, मैं दुनिया से ईमान के साथ आया हूँ, और ईमान के साथ साथ मैं एक नेकी भी लेकर आया हूँ। शायद मुझे इस नेकी की वजह से जन्नत ना मिले, मगर मेरी नेकी को तो अपनी नेकियों में मुद्गम कर
कर ले, मुझे जन्नत मिले ना मिले मगर तू जन्नती बन जाएगा। अब जब नेकी मिलेगी तो रब की जानिब चलेगा। अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों इसके ऊपर सलामती भेजो, जन्नत में जाने का हुक्म होगा, बंदा चला है जन्नत की जानिब, फरिश्ते सलामती भेज रहे हैं, फरिश्ते अदब और इस्तकबाल के लिए खड़े हैं, पुराने बहिश्त इसके इंतजार में है। जब ये जन्नत के दरवाजे पर पहुंचेगा तो अपने कदम को रोक लेगा। आखिरी जुमला, अपने कदम को रोक लेगा। अल्लाह फरमाएगा बंदे जन्नत में क्यों नहीं जाता, कदम किस लिए रोक लिया है? नमाज पढ़ी इसी जन्नत के लिए, हज किया इसी जन्नत के लिए, कुरान पढ़ा इसी जन्नत के लिए, रोजा रखा इसी जन्नत के लिए। जब मकसद हयात तो अमल सामने है तो जाता क्यों? कहेगा मौला जब सबने छोड़ दिया तो किसी अनजाना मेरे काम आया था। मौला जन्नत में जब जाऊंगा जब तू उसे भी जन्नती बना देगा। अल्लाह की रहमत को जोश आएगा, रब फरमाएगा हाथ पकड़ तू भी जन्नत में चला जा, और जिसने नेकी की है उसे भी जन्नत में लेकर चला जा। इसलिए मोमिनो याद रखो, सबसे बड़ी कोई मोहब्बत है तो वो अल्लाह की मोहब्बत, सबसे बड़ा कोई रिश्ता है तो वो अल्लाह की मोहब्बत का रिश्ता है। इसलिए उसकी मोहब्बत को याद रखें, उसके ताल्लुक को याद रखें, उसकी रहमतों को याद रखें। फिर दिल में सोचें कि अगर अल्लाह मेहरबान नहीं होता तो हमारा क्या होता, अल्लाह फजल नहीं फरमाता तो हमारा क्या होता। ये जो हमको संभाले हुए अगर कोई शय है तो उस शय का नाम रहमत खुदा है, उस शय का नाम अल्लाह का करम है, उस शय का नाम अल्लाह की रहमत है। जब अल्लाह किसी को ईमान देता है तो अल्लाह अकबर, उससे अल्लाह प्यार भी करता है, और जिससे अल्लाह प्यार करता है उसकी पेशानी को उसे सजदों में झुकाने की तौफीक देता है। उसका जब पैर उठता है तो सिरात मुस्तकीम की जानिब उठता है। इसलिए इबादत करें, इबादत करें, मौत को सामने रखें। अल्लाह रब्बुल इज्जत की वहदानियत का ऐलान करते हुए दुनिया से जाएं। इस हाल में दुनिया से जाएंगे तो अल्लाह दुनिया और आखिरत को कामयाब फरमा देगा। परवरदिगार आलम भाई कारी वसीम साहब के वालिद वालिदा और तमाम तरीन के मरहूमीन की बख्शिश फरमाए, दर्जे बुलंद फरमाए, कब्र में उजाले अता फरमाए। पढ़िए कलमा शरीफ ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।